उनकी डेथ हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। क्या? खावर भाई को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी डेथ हो गई है। हाँ, कसूर तो सारा हमारा है जो हम आपके घर आए और आपकी मनहूस भतीजी से अपने बेटे का रिश्ता किया। अरे बहन, सदका दें इसका सदका, वरना न जाने कितने घर ये वीरान करेगी। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। नमीरा कहीं चली गई है, वो घर पे नहीं है। क्या कह रही हो जाला? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ है। शफीक, तुम बाहर जाओ जल्दी से। आजकल वो अपने हवासों में कहाँ है, जाने कहाँ निकल गई हो। हाँ, देखता हूँ। छत पर और स्टोर में देखकर आती हूँ। ना तो बेटा, अच्छी तरह देखा है तुमने सब? पूरा घर देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रही। जाते जाते साथ कोई सारी खुशियाँ ले गया, उम्र भर सहेंगे जिसको जख्म ऐसा दे गया। लग रही है अब तो अपनी सांसें भी पराई सी। बीबी कहाँ जाना है? कब्रिस्तान। कौन से? जहाँ खावर, कौन हावर? जिससे मेरी शादी हुई थी, वो कब्रिस्तान। लगता है पागल है। शाला तेरी अमानत थी, तूने ले ली, लेकिन मेरे दिल को सब्र दे, इस गम को बर्दाश्त करने की ताकत दे मुझे, मुझ पर रहम कर। मैं इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं हूं मेरे मालिक, रहम कर मुझ पर, अपना रहम कर मेरे ऊपर। मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। पता नहीं कहाँ निकल गई, क्या दिमाग में समाया होगा। माँ, हौसला रखें। गए ना भाई साहब उसको ढूंढने। अरे 1 घंटा हो गया उसे गए हुए, कोई खैर खबर नहीं मिली। पता नहीं किन गलियों की खाक छान रहा होगा। अल्लाह खैर करे। तो अपना फोन भी नहीं लेके गई अपने साथ। कितनी बार कहा था कि उसके साथ रहो, क़यामत टूटी है उस पर। क्या मजाल जो कोई मेरी बात सुन ले इस घर में। अरे बेटा, जरा एक मर्तबा फिर अपने बाबा को फोन तो लगाओ, पूछो उनसे। वो मैंने अभी 5 मिनट पहले तो बाबा को फोन किया था। इस तरह मैं बार बार फोन करूंगी तो वो बहुत तंग हो जाएंगे। सही कह रही हो जा, मत तंग करो उसे इस वक्त। अच्छा पप्पा, काशान भाई की फ्लाइट का क्या टाइम था? हाँ बेटा, पहुंच गया होगा अब तक तो। या अल्लाह, काशान के आने से पहले नमीरा मिल जाए। बाबा का फोन है। हेलो बाबा, नमीरा का पता चला? बेटा, आसपास की सारी जगह देख ली, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ गई वो इस वक्त। आप किसी बहाने खावर भाई के घर का चक्कर क्यों नहीं लगाते? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो
वहां भी देखा था। क्या कह रहा था शफीक? नमीरा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तुमने उसको खावर के घर क्यों भेज दिया? उसकी खाला को जानती हो ना, कितनी लंबी जबान है उसकी। दादो मजबूरी है हमारी, हमने नमीरा को तो ढूंढना है ना। आप हौसला रखिए प्लीज। कहाँ से लाऊं हौसला? अब इस उम्र में इतने बड़े बड़े सदमे झेलने की हिम्मत नहीं। निकालने से शर्म नहीं आती? घर में फौतगी हुए हुए कितना टाइम गुजरा है और तुम गाने सुन रहे हो यहाँ? कुछ तो शर्म करो। आपको 10,000 मर्तबा मना किया है मैंने कि जब मैं फ़ोन पे हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करें। अरे बंद करो इसे। अगर तुम्हारी खाला ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? कुछ तो अकल से काम लिया करो। तो यहाँ आया था, सोचा था शादी का घर है, नाच गाना होगा, मज़े लगेंगे। यहाँ हर वक्त मातम ही होता रहता है। फजूल बातें बंद करो और जाकर देखो दरवाजे पे कौन आया। मैं तो नहीं जा रहा आपसे रिया। हाँ हाँ, तुम क्यों जाओगे? हड हरामी तो खत्म है तुम पर। मैं ही जाकर देखूंगी, है ना? अरे कुछ कर लेते तो मुझे आसरा हो जाता। कुछ नहीं कर सकते तो क्रिकेट ही खेल लेते। ये ताने मुझे बाद में दे दीजिएगा, अभी जाके दरवाजे पे देखें कौन है। खड़े खड़े लकड़ी हो गया होगा सूख के। जा रही हूँ, जाकर मैं ही देखती हूँ। तुम बैठ के गाने सुनते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हमारे घर में जवान मौत हुई है। अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि कैसे होंगे हम। कैसे आना हुआ आपका? वो मैंने सोचा कि रक्षी बेगम की खैरियत मालूम कर लूं। फिलहाल तो वो सो रही हैं, आप बाद में आइएगा। जी अब क्या है? वो नमीरा ने भी आना था इस तरफ, तो वो आई तो नहीं। क्या मतलब? बेवा हुए हुए उससे 1 दिन हुआ है और वो घर से अकेली निकल पड़ी। कोई खुदा का खौफ नहीं है उस लड़की के दिल में। देखिए, अगर नमीरा इधर आए तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा। उसका फोन बंद मिल रहा है। जाते हैं पता नहीं कहां से। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी पनाह में रखना। कहाँ जा सकती है? कहीं कब्रिस्तान की तरफ तो नहीं निकल गई? नमीरा बेटा, तुम कहाँ फिर रही हो बेटा?
तुम्हें अंदाजा नहीं है हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। कब्रिस्तान कब्रिस्तान इस वक्त बेटा? खबर से मिले। अरे बेटा, तुम तो हम सब में बहुत बहादुर थी। अरे खबर अब इस दुनिया में नहीं रहा बच्चे। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सब्र कर मेरा बच्चा, सब्र कर, सब्र कर। पापा मुझे एक बार उसके पास ले चले। अरे बेटा, सुबह ले जाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? एक बार अभी ले जाए। मैं एक दफा उसके पास जाना चाहती हूँ। अरे बाबा, बेटा बेटा सुबह ले जाऊंगा। इस वक्त रात हो गई ना, मुनासिब नहीं है बच्चे। आओ घर चलते हैं। आओ शाबाश, आजा मेरा बच्चा। अम्मी प्लीज चुप कर जाए। तो मैं आ गया हूँ ना। तुम्हें अंदाजा नहीं हम किस कदर अजाब से गुजर रहे। एक लम्हा जो हमने सुकून का गुजारा। अच्छा आप लोग ये बताएं कि ये नमीरा कहाँ चली गई? अरे अपने हवासों में कहाँ थी वो आजकल। पता नहीं क्या दिमाग में समाया, कहाँ निकल गई। बस बेटा दुआ करो अल्लाह तुम्हारे मामू को किसी और आजमाइश में ना डाले। आमीन। आप लोग हौसला रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ मेरे खुदा, मेरी बच्ची कहाँ से मिली? अल्लाह तेरा शुक्र। कब्रिस्तान जा रही थी। उजाला बेटा, बहन को कमरे में ले जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। बहुत माजरत में एयरपोर्ट नहीं लेने आ सका। मामू जान कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस सिचुएशन में आना कैसे मुमकिन होता? अरे बेटा, इस मामले में इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये अल्लाह के काम है। ठीक कह रहे हैं आप। खबर की अचानक मौत ने तो मुझे बहुत शौक दिया। बस बेटा दुआ करो कि मेरी बेटी को सब्र आ जाए। उसे देख देख कर मेरा दिल बहुत कुड़ता है। अरे बच्चे को खाना खिलाओ, बहुत दूर का सफर से आया। मैं लगाती हूँ खाना। बैठो बेटो। कहाँ चली गई थी तुम? कुछ एहसास है? पापा कितने परेशान थे। अब इस उम्र में इस तरह तंग करोगी तुम उन्हें? बताओ कहाँ गई थी तुम? खबर को ढूंढने। जो लोग आसमान पर चले जाएं वो जमीन पर वापस कभी नहीं आते। तुम्हें भी यही लगता है कि खबर मुझे छोड़ के चला गया है? वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको छोड़ के चला गया है। पर मेरे दिल को इस पे यकीन क्यों नहीं आता? मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं गया, यही कहीं है मेरे आसपास। अचानक किसी दिन आ जाएगा, किसी दिन वापस आ जाएगा। अम्मी मुझे नमीरा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लग रही। उसे ज़रूर किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हाँ बेटा, शफीक से कहा है, कल दिखाएंगे उसे ले जाकर। तो सुनकर बड़ा शॉक्ड रह गया कि वो इस वक्त
इस वक्त कब्रिस्तान जा रही थी। तो शुक्र करो शफीक को मिल गई, खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो जाता तो। अल्लाह ना करे, इसमें नमीरा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स की मालिक थी, क्या हालत बना रखी उसने अपनी। लेकिन खावर की मौत भी तो इस तरह अचानक हो गई, हम सभी दहल कर रह गए। वाकई बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, अच्छा खासा यंग था। तो फिर सोचो ना बेटा, नमीरा को किस तरह यकीन आएगा। मुझे तो मामू जान की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, कहीं कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। औलाद का गम ऐसे ही निढाल कर देता है। अच्छा देखो, अब तुम आ गए हो ना, सबके साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाना। हाँ, मेरी कोशिश तो यही है और इसीलिए आया हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा, मैंने खाना तो गर्म कर दिया, बताओ यहीं खाओगे या कमरे में? आप यही मंगवा दें, दिल तो नहीं करा लेकिन थोड़ा बहुत खा लो। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। शफीक को चाय भी देनी है मैंने। साहब जी, बीबी जी की तो बहुत तेज बुखार है। ये मुझे नहीं, उससे बताएं जिनके हिजर में इन्होंने अपनी ये हालत बना ली है। जाओ तुम। तुम जितना मर्जी बीमार हो जाओ, तुम्हारे बेटे की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एहसन, हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं आप? किसी बेवकूफ को भी समझ में आ जाएगा कि तुमने किस चीज की टेंशन ले रखी है। मेरी किडनी में दर्द है, मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, आप क्यों नहीं समझ रहे? तो बताओ क्या करूं मैं? डॉक्टर के पास ले जाए मुझे। डॉक्टर हमीद आउट ऑफ स्टेशन होंगे, हमें खुद अस्पताल जाके विजिट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल ले जाए, मेरी जान निकल रही है दर्द से। ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकलवाता है। फरी, फरी, जी भाई। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे? वो फोटोग्राफर का फोन आया था, अफसोस कर रहा था, कह रहा है शूट तो हो ही नहीं, एडवांस वापस ले जाओ। कितना शरीफ इंसान है, आजकल कौन पैसे वापस करता है। लेकिन भाई आप खुद क्यों जा रहे हैं? काशान को बोले ना। अरे वो बेचारा अभी आया, थका हुआ होगा। अरे आप ज्यादा थके हुए, मैं उसको बुलाती हूँ, रुके। काशान, बेटा काशान, बात सुनो। जी अम्मी। बेटा मामू से चाबी लो गाड़ी की, और भाई आप जरा इसको एड्रेस समझाइएगा। अरे बेटा तुम आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे नहीं मामू, बता दें मुझे क्या काम है, कहाँ जाना है? अच्छा चलो बेटा, वो मैंने बुलाया है, बस 2 मिनट में नर्स आ रही है। जी नर्स जरा प्लीज इनको चेक करें, इनकी तबीयत क्यों स्टेबल नहीं हो रही है। देखें, दवाओं को असर करने में टाइम तो लगता है, और वैसे भी हमने इनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया है। आप जल्दी से जाकर ये दवाएं ले आए। पता नहीं मेरा ड्राइवर भी कहाँ मर गया, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें, मैं इनके पास हूँ, आप बस जाएं और जल्दी से मेडिसिन ले आएं। अच्छा आप प्लीज यहाँ रुके, मैं अभी बस लेके आया। जी बेचारा खावर तो अब इस दुनिया में है नहीं, अब ये सारा हिसाब किताब कौन संभालेगा? खावर की जिंदगी में भी सारा हिसाब किताब मुंशी साहब ही देखते थे, और आगे भी ये हिसाब किताब मुंशी साहब ही देखते रहेंगे। नमीरा, नमीरा, ये तुमने क्या किया?
बाप को चुप कराओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें?